जो है भारत में मुसलमान खतरे में है, भारत मुसलमान से खतरे में है। क्या पूछ क्या? हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी क्लिप्स, कुछ ऐसी वीडियोस जिसमें हम देखेंगे कि जो इंडिया की जो मीडिया है, जो सो कॉल्ड गोदी मीडिया है, कौन है गोदी मीडिया वो आप सबको पता है, ठीक है। मुझे किसी को हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। सो वो आज वीडियो देखेंगे, ठीक है। इस चैनल पे मैं कभी कभी हिंदी में बात करूँगा ताकि जो लोग उर्दू समझते हैं, पंजाबी जिनको नहीं आती है थोड़ी बहुत, वो समझते रहे। मेन चैनल हमारा है पंजाबी रील, ये है पंजाबी रील टीवी एक्स्ट्रा, ठीक है। सो इस चैनल पे हम थोड़ी थोड़ी बात ऐसे करेंगे ताकि जो ऑडियंस मुझे नहीं देखती, जो जिसको समझ नहीं आती, उसको भी समझ आ जाए, ठीक है। सो ये है आज की वीडियो, सो लेट्स वॉच इट आउट। आज देखते हैं इंडिया का की कितना इन्होंने भरावा, पाकिस्तानी चैनल तो वीडियो में भी ये चंगी बेइज्जती कितनी होंडी है। आ जाओ। खतरे में है मुसलमान, खतरे में है, हर जगह खतरे में है। फिर अगर भारत में खतरे में है ना तो हर जगह खतरे में है। आप जो है भारत में मुसलमान खतरे में है, भारत मुसलमान से खतरे में है। क्या पूछ क्या? लिट यार, ही इज इनसेन यार। ऐसे कई रिपोर्टर हैं जो मतलब अपनी शेर व शायरी कर जाते हैं और नफरत वगैरह फैलाते हैं, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसी में उनकी ज़िंदगी पूरी गुजर गई, लेकिन उनको अकल फिर भी नहीं आई। क्या बात है, शेर व शायरी हो रही है। भारत में मुसलमान खतरे में है, भारत मुसलमान से खतरे में है। छुए रे तुम लोग के जिंदगी पे, छुए बेंच। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू बिल्लू टॉक्स। यार कैसे हो आप सब दोस्तों? आज का ये वीडियो गोदी मीडिया के ऊपर होने वाला है। अच्छा, नाम देखो यार इसका भाई का, बिल्लू टॉक्स। एक होता है ना बिल्ली होती है, एक पंजाबी में उसको कहते हैं बिल्ला, तो बिल्लू टॉक्स, वाह क्या। और बिल्लू में उसने लगाई भी वो बिल्ला ही लगाया है। गोदी मीडिया के जो न्यूज़ रिपोर्टर्स टीवी पर जहर उगलते हैं इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ, और जो उसके बाद में एक गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उसके ऊपर आज का ये वीडियो होने वाला है। ये लोग हर दिन अपने टीवी न्यूज चैनलों पर बैठकर कुछ ना कुछ जहर उगलते रहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पैसा भी मिलता है। कहाँ से मिलता है आपको तो पता है ना? पता है कहाँ पता है। इन लोगों को तो हर चीज में सिर्फ मसाला ही चाहिए। इनके ज्यादातर डिबेट्स भी नफरत फैलाने के ऊपर होते हैं, ना कि सोशल इश्यूज के ऊपर। इसलिए आज हम आपका परिचय देश के असली गोदी मीडिया से करवाएंगे। जनता इनको कुछ भी बोले, इन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन गोदी मीडिया के न्यूज चैनल वालों को तो एक स्पेसिफिक ग्रुप के लोग देखते हैं। इनकी एक स्पेसिफिक ऑडियंस है जिसका नाम है हाफ चड्डी वाले और अंधभक्त। जब तक इन जैसे लोग रहेंगे तब तक गोदी मीडिया वालों का धंधा चलता रहेगा, और गोदी मीडिया वालों की तरह ही इनका हर दिन कोई ना कोई काट के चलाया जाएगा। हमें गोदी मीडिया कहकर बुलाया जाता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आक्रांता चिश्ती आया, आक्रांता चिश्ती आया, बात के बाद होता है तलवार चलावा क्या होगा। दीन की लाइफ को देखते हुए लोगों ने इस्लाम को लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले। ये है आम जिंदगी। अरे यार, के दौरान एक पैनलिस्ट ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जिक्र किया। गर्मा गर्म बहस के दौरान मैं कहना कुछ चाहता था, लेकिन कंफ्यूजन के चलते गलती से अरे जाने दे भाई यार, क्यों इतना झूठ हो, वो भी पब्लिक पे, पब्लिक के सामने, नेशनल मीडिया के सामने है। मतलब खुद सबने सुना कि वो क्या बोला है ना, लुटेरा बोल के वो बोला। अब वो दे रहा है पूरी जस्टिफिकेशन कि मैंने ऐसे नहीं बोला, ये हो गया, हीट ऑफ द मोमेंट था, वो ये हो गया, वो हो गया। हद है यार। मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर मेरे मुंह से कुछ और। अच्छा, अभी पूरा नाम बोला है, अभी फुल रिस्पेक्ट के साथ बोला है, तब भूल गया था। हद है यार। हालांकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, इसलिए इसे भूल के तौर पर ही लेना चाहिए। अपनी इस भूल पर मैंने ट्वीट करके खेद भी जताया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में मेरी भी पूरी आस्था है। मैं खुद अजमेर शरीफ जाता हूँ। अरे भाई ऐसे नहीं होता है यार, मतलब सीरियसली ये प्रैक्टिकली नहीं है ये तो। अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ, ठीक है, मैं मान लो हिंदू के मंदिरों में जा रहा हूँ, तो मैं कभी बोल ही नहीं सकता यार उसको गलत, लुटेरा मैं बोल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो लॉ के ही खिलाफ है ना यार। और उनकी जियारत करता हूँ। फिर भी अगर मेरे बयान से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। ये लोग पहले तो नफरत फैलाते हैं, फिर सॉरी बोलते हैं, फिर नफरत फैलाते हैं, फिर सॉरी बोलते हैं, और कुछ लोग तो इतने बेशरम है कि नफरत फैलाने के बाद में भी सॉरी तक नहीं बोलते। और हमारे देश का ओरिजिनल गोदी मीडिया इस नफरत को अखबारों के जरिए एंड हाउ यू कैन से हाउ यू जस्टिफाइड एंड मे बी गोदी मीडिया का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा, मैं पंजाबी से आ गया। मे बी गोदी मीडिया का एक सर्टिफिकेट मिलेगा हमें, ठीक है, उसको जस्टिफाई करने के लिए। ये गोदी मीडिया, इनको पता लग गया कि गोदी मीडिया हम नहीं है, गोदी मीडिया तो ये है। हर रोज आपके घर तक पहुंचाता था। आज हम कतर, कुवैत, बहरीन और ईरान जैसे देशों को भी बधाई देना चाहते हैं। अच्छा। ये बहुत छोटे छोटे देश हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अपने धर्म के लिए एक साथ एकजुट होकर
खड़े हो गए हैं। अच्छा, जबकि हम ऐसा कभी नहीं कर पाए। तो इससे तेरी क्यों जल रही है? तू इतना क्यों भड़क रहा है बे तिहाड़ी? क्या भारत के लोग अपने I think there is very misconception because India is not a Hindu country, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हैं, यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, तो इसमें यहाँ पे ओनली हिंदू नहीं है, ठीक है। इस कंट्री का नाम है भारत। आप अगर पुरानी हिस्ट्री में उठा के देख लो तो भारत के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, जो भी हुए हैं, ठीक है, भारत में सिख भी हुए हैं, प्रेसिडेंट मुसलमान भी हुए हैं, ठीक है, हिंदू भी हुए हैं। तो ये आप ये बात नहीं कर सकते कि वो छोटे छोटे देश थे, उन्होंने इस्लाम को तवज्जो दी, मतलब इस्लाम को अहमियत दी, प्रायोरिटी दी, और हम उनसे सीख नहीं पाए। तो उनका मतलब यही है ना कि एज आ इनको चाहिए कि हिंदू है और हिंदुज़म ही हो सभी जगह। क्या बकवास है यार, टोटली बुलशिट है ना ये। मतलब अगर आप ऐसी बातें करोगे तो फिर तो खालिस्तान भी बनेगा ना, फिर तो मुसलमान भी कहेंगे कि हम भी एक देश और बनाएंगे। ऐसी बातें करते हैं ये गोदी मीडिया वाले, तो उसके बाद तो ऑटोमेटिक रिएक्शन आएगा ही ना, मिलेगा आपको ऑटोमेटिक रिएक्शन फिर लोगों का। अगर आप ऐसी बातें करोगे तो जो हम मेरे जैसे लोग बैठे हैं फिर उनके मुंह से भी तो कुछ ना कुछ निकलेगा ना। धर्म को लेकर, अपने देश को लेकर कभी भी इस तरह से एकजुट खड़े हो सकते हैं जैसा कि आज दुनिया भर के मुस्लिम देश खड़े हो गए हैं। ये सीखने वाली बात है। जली ना, तेरी भी जली ना। तो जिहाद उन लोगों का हथियार है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। आज हमारे पास जिहाद का जो इंडिया है ना, जो भारत है, ये सभी रिलीजन का देश है। इसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं रहता। और हिंदू यार मतलब ये लोग करते हैं हिंदू। मेरी उम्र 30 साल होगी, ठीक है। मैं जब से छोटा था ना, जब से मैंने मतलब सुरत संभाली है अपनी, तब से मेरे जो दोस्त हैं वो हिंदू है। हमारी हिंदू फैमिलीज़ के साथ उठना बैठना है। अभी तक मेरे दोस्त यार जो पक्के दोस्त हैं मेरे, वो हिंदू हैं, ठीक है। हमने तो कभी बात नहीं की हिंदू मुस्लिम। पता नहीं यार कहाँ से आते हैं ये लोग। डायग्राम है, और ये डायग्राम आज मैं आपको पढ़कर आपको दिखाना चाहता हूँ। इस डायग्राम को, इसमें जिहाद को 2 हिस्सों में बांटा गया है ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि साजिश क्या है। हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि जो लोग कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर फेक न्यूज फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने ये बड़ी बात की है कि जो लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिहाद को इस्लाम का छठा स्तंभ माना जाता है। जिहाद का शाब्दिक अर्थ है पवित्र युद्ध, लेकिन जिहाद की परिभाषा को हमेशा गलत तरीके से पेश किया गया है। इस पवित्र युद्ध को धर्म युद्ध बताकर दुनिया भर में इसका गलत इस्तेमाल होता है। आप इन्हें नोट कर लीजिए ताकि जिहाद एडिटिंग इसने की है, मस्त है भाई। मौलवी के मामलों में आपके तर्क मजबूत बन सके। वाह क्या सीन है। अब आए ना लाइन, क्या बयान दिया कि अगर वोटिंग धर्म के नाम पर हुई तो इससे बीजेपी को जबरदस्त फायदा होगा। हम आपको शुरू से ये बताते आ रहे हैं, अगर लोगों ने धर्म के नाम पर वोट डाला तो योगी बहुत आगे निकल जाएंगे और नुकसान होगा अखिलेश यादव का। फिर मैं आपके सामने एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ये थी योगी आदित्यनाथ की स्ट्रेटेजी। उन्होंने क्या किया, समाज को 2 हिस्सों में बांटा, 80% और 20% पे। पूरी रणनीति इस तरह की बनाई कि मुस्लिम वोटर अलग थलग हो जाए और 20% को जाने दिया जाए, लेकिन 80% हमारी तरफ आ जाए। काशी और मथुरा उत्तर प्रदेश की वो दुखती रग है, वो नब्ज है जो राज्य के लगभग 80% हिंदुओं को चुनाव में एकजुट कर सकती हैं। आप जो सैफरन कलर का ये जो देख रहे हैं पूरा 80% ब्लॉक, अगर ये एकजुट रहा तो फिर योगी आदित्यनाथ को कोई रोक नहीं सकता। शर्म करो। देखो खुद ही वो बता रहे हैं, सारी स्ट्रेटजी खुद बता दी कि इनका एजेंडा क्या था रियल में, ठीक है। सैफरन कलर डाल दिया, भगवा कपड़ा डाल दिया और उसके बाद लोगों को बेवकूफ़ बनाया, ठीक है। उनको रिलीजन के साथ इमोशनल टची करके वोट लेते हैं ये लोग, ठीक है। ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद जो बोली वाली जनता है वो भी इनके पीछे लग जाती है और फिर सारा आवाही होता जाता है। 14 करोड़ मुसलमानों में से 10,000 के आसपास जो है वो मुट्ठी भर कहलाते हैं। अब मुझे आप बताइए, मेजॉरिटी ऑफ देम आर रेडिकल? मैं तो आपको यहाँ पर प्रूफ दे रही हूँ, लॉजिकल रीजनिंग कर रही हूँ। आप कीजिए लॉजिकल रीजनिंग दैट ऑल ऑफ द मुस्लिम्स आर रेडिकल। कैसे कह सकते हैं? आप मेरे सामने कहेंगे और मैं इत्मीनान से सुनूंगी? कैसे सुनूंगी? कतई नहीं सुनूंगी। अरे आप मत सुनिए। नो फिक्र नो शाय। मत सुनिए। आई एम मियां भाई, आई एम मियां भाई। पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी से जुड़े एक मशहूर वाकये से मैं आपको रूबरू करवाना चाहूंगी।
पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से रोज गुजरते थे, उस रास्ते पर एक मकान की छत से एक औरत रोज उन पर कूड़ा फेंकती जानबूझकर, और ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा और बहुत दिनों तक चला। फिर एक दिन महिला ने कूड़ा नहीं फेंका। अच्छा, पैगंबर को ये बात पता थी कि जब वो वहां से गुजरेंगे तब उनके साथ ये होगा, और वो सब्र के साथ उसी रास्ते से हर रोज निकलते और कूड़ा महिला ने नहीं फेंका तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महिला के घर पहुंच गए। तो पता चला कि उस औरत की तबीयत बड़ी खराब है, वो बीमार है। उस महिला के ठीक होने तक उसकी तीमारदारी करते रहे। रुको जरा, सब्र करो। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे इल्म की पूरी जानकारी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जब आदम अलैहिस्सलाम आए तो इस्लाम नहीं आया। इस्लाम कब आया? ये आपकी गलतफहमी है। प्रॉफिट जब लेकर आए बाकी सारी किताबों को, फिर आपने कहा कि ये नहीं, अब इसे फॉलो किया जाए। डॉक्टर तस्लीम रहमानी मना कर रहे हैं, बताइए। एक सेकंड, मुझे यहाँ तक जो मुझे पता है तो आई थिंक इस्लाम की जो फाउंडेशन है वो है 600 AD, ठीक है। वो आज से बहुत बहुत 1000 साल पहले की है, 600 AD। तो ये मतलब किस हिसाब से नहीं, मैं आपको बताऊं कि इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन की एक बहुत साइंटिफिक बहस हो जाएगी, बहुत डिटेल है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहैसियत मुसलमान आए थे और उसके बाद हजारों, उसका तो एरिया पूरा टाइम पीरियड नहीं मालूम, लाखों साल का हो गया, 1500 साल पुराना रिलीजन, और अब हर कोई मुसलमान हो गया। रिलीजियस इवोल्यूशन, पूरा खेल ही बदल गया। की लाखों साल की तारीख है। प्लीज सर, मैं लाखों साल की तारीख है वो, इसलिए मैं उसमें पूरी डिटेल में मैं भी इस वक्त नहीं जा सकता। बड़ी स्कॉलरली डिबेट है, लेकिन इस्लाम धर्म की तकमील होती है 1500 साल पहले, कंप्लीशन होता है 1500 साल पहले। तो आप सच बताइए ना, ये मत कहिए ना कि वो जिसका जिक्र करते हैं मनु को लेकर या आदम को लेकर, आप कह रहे हैं तब से इस्लाम चला आ रहा है। हम तो कुरान में जो लिखा है उसको मानते हैं। आप सच्ची बात कहिए, हम तो जो कुरान पर बात रखिए, हम कुरान में जो लिखा है उसको मानते हैं, और कुरान ने जो ये कह रही हूँ कि जब प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो आए तब इस्लाम आया, इससे पहले इस्लाम नहीं था। इस्लाम नहीं था, इससे पहले इस्लाम को दीन इब्राहिमी भी कहा जाता है, इस्लाम को दीन इब्राहिमी भी कहा जाता है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है 4000 साल पहले आए थे। 4000 साल सनातन धर्म से परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं है ना, है आपको, तभी तो आप इस्लाम में कन्वर्ट करवा रहे हैं। आरएसएस को है परेशानी सबसे, हम लोगों को नहीं है किसी से परेशानी। संगीत रागी दोस्तों, इस औरत को इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ घटिया बातें करते ही रहते हैं। वाई रूबिका वाई? 24 घंटा मुसलमान चलता रहता है। ऐसा क्या हो गया है भाई? चले जाओ उसके घरों में, जाकर दरवाजा खोल के देख लो, अगर इतनी नफरत हो गई है तो देख लो जाके कि वो आपका ही है, आपके बगल में बैठता होगा, पढ़ता होगा, देख लो ना। सब मिलके ही तो लड़े थे इस देश के लिए। और कितना डराओगे? इसलिए कि आपके पास टीवी चैनल है। ये आपके देश में हुआ तो इसलिए लगता है, समझिए कि इस टेलीविजन के खेल को, कि टेलीविजन आपकी डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है आपके सामने। और देखिए, ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जब चुनाव लड़े जाते हैं तो हम सिर्फ धर्म के वोट बैंक की बात करते हैं, लेकिन विकास की बात नहीं हो रही है। चुप कर बे कुत्ते। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म। एंड पे गल था एंड ओके हिंदी में, ओके एंड में बात तो इसने अच्छी की इन्होंने, ठीक है, कि मतलब ये हिंदू धर्म के नाम पे वोट लेते हैं लेकिन विकास की बात कोई नहीं करता। तो आई थिंक ये सभी न्यूज़ मीडिया की सबसे पहले जिम्मेवारी है कि ये ऐसी जो न्यूज़ है ना वो दें कि जिससे विकास हो, जो विकास के लिए लोगों में एक इंस्पिरेशन डाले, लोग वो डिमांड करें कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमारी सरकार ये करे, ये अच्छा काम हो, ये एजुकेशन सेक्टर आए, ये हॉस्पिटैलिटी आए, ये सब कुछ ऐसा कुछ आए, ठीक है। लेकिन आपके पास खबरें कैसी होती हैं पता है आप लोगों को? आप गूगल करके देखो खबरें कैसी होती हैं न्यूज़ मीडिया में। जो गोदी मीडिया ने जो गंद डाला है ना इस हमारे भारत में, ठीक है, और ख़ास करके वो पंजाबियों को, जैसे फार्मर सपोर्ट में उन्होंने जो इनकी मतलब कि एक गोदी मीडिया जो अपने रियल रूप में आया था ना, वो तभी आया था फार्मर सपोर्ट में, ठीक है। तब वो बोल रहे थे कि किसान है, ये पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ये किसान है, ये पिज़्ज़ा। हद होगी यार, किसान पिज़्ज़ा नहीं खा सकता क्या? तुम लोग ही खा सकते हो पिज़्ज़ा बर्गर, और पिज़्ज़ा बर्गर खाना क्या कौन सी बड़ी बात होगी? मतलब ऐसी तो बातें थी यार इनकी। तब सभी का जो रियल चेहरा है जो वो सामने आया था, ठीक है। सो
अच्छा, जो भी बात हो रही थी मुझे उसका ज़्यादा तो पता नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस्लाम जो काफ़ी पुराना रिलीजन है, बहुत हज़ारों साल पहला जो इस्लाम पुराना रिलीजन है, तो इसमें ये तो नहीं कह सकते कि 1500 साल पहले आया है, ठीक है। तो जो हमारा सिखिज़म है वो लगभग 500-600 साल पुराना रिलीजन है। तो इसमें मतलब और ये भी है कि जो हिंदू धर्म है, एक्चुअल में हिंदू धर्म नहीं है, धर्म सनातन है, ठीक है। सनातन धर्म भी काफ़ी पुराना धर्म है ये भी, ठीक है। तो जो सिख धर्म हमारा है वो नया धर्म है। तो मतलब जो सच है वो सच है यार, इसको हम ऐसे झूठ बोल के लोगों को गुमराह थोड़ा करेंगे कि नहीं यार सिख धर्म तो बहुत पुराना है, ऐसा नहीं हम करेंगे। जो 500-600 साल पुराना है, ठीक है, लेकिन जो 500-600 साल में सिख धर्म ने अपनी बुनियाद बनाई है ना, जो इनकी हिस्ट्री है, जो इसमें शहीदियाँ हुई हैं, तो ऐसी मतलब ऐसे और भी दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं जो हज़ारों साल पुराने हैं, लेकिन वो अपना उतना मतलब वजूद नहीं बना सके, ठीक है। मैं हिंदू और इस्लाम की बात नहीं कर रहा, कई लोग नीचे कमेंट करने में लग जाएंगे ये वो, और भी बहुत सारे धर्म हैं यार दुनिया में, जो ये तो मेन धर्म आ गए ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, ये तो यहूदी, ये तो मेन धर्म आ गए। और भी दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, ठीक है। सो जो लोग इन धर्मों में नहीं मानते वो अपना नया धर्म शुरू करते हैं, वो सब कुछ चलाते हैं, तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं। सो गोदी मीडिया का अपना काम चल रहा है, और इंडिया में मुस्लिम हिंदू ये बहुत होता है, बहुत हो रहा है। और अब हमारे पंजाब में सिख हिंदू भी हो रहा है, और हिंदू वाले जो लोग कर रहे हैं ना, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, लाइक शिवसेना वाले वो कर रहे हैं। अदरवाइज़ हिंदू और सिख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू और मुस्लिम में पंजाब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मैं खुल के बोल सकता हूँ, क्योंकि पंजाब के जितने भी मुस्लिम्स हैं वो हमारे साथ रल के हम गुरु का लंगर लगाते हैं यार, हम रल के दरगाह पे मतलब के काम करवाते हैं, सब कुछ रल मिल के करते हैं यार। पंजाब में तो ऐसा धर्मों का तो है ही नहीं था, ये जब से पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है ना धर्मों में, तब बेड़ा गर्क है। और आप मेरी इस बात पे सहमत होगे मुझे पता है, कमेंट करके मुझे बता देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, सत श्री अकाल।